मैथ्स में क्या होता है, प्रत्येक चैप्टर में कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स टाइप के, और वो क्वेश्चंस बार बार आते हैं। कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मेरा यहाँ पे ये टारगेट है कि प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना हो सके। अगर कोई छोटा चैप्टर है या इजी चैप्टर है तो वहाँ से 10 क्वेश्चन, और कोई हार्ड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है तो वहाँ से 20 क्वेश्चन, 15, जो भी हो सके, जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन हो और वो एग्जाम में बार बार आ रहा हो और वो थोड़ा हार्ड हो। ईजी को यहाँ हम नहीं करेंगे, या तो मॉडरेट हो या हार्ड हो, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पता तो होता है ये मुझसे हो जाएगा, लेकिन टाइम के अभाव में हो नहीं पाता है और उतना कंसेप्ट याद भी नहीं रहता है कि फटाफट उसको कर ले। तो हम यहाँ पे वैसा ही हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारा इस तरह का प्रैक्टिस हो कि फट से उसको 1 मिनट के अंदर कर लें। तो आज हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पहले अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वैसे जाएंगे। आज हम परसेंटेज का 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में नॉर्मली इजी क्वेश्चन आता है। 20 का 10%, 25 है तो इसका इतना परसेंट कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो भी इजी क्वेश्चन सब आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला है जो यूनिक पैटर्न पे हो। आप वीडियो को लास्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि हम फालतू का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू द सेल्समैन। ये आपने कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में आते हुए या मॉक टेस्ट में आते हुए। ऑन हिज टोटल सेल्स, बोला है कि एक कंपनी है जो अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन देता है, एंड एवब सेल्स ऑफ 18,000 2% बोनस, और 18,000 के ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 75,060 इन द कंपनी, यदि विक्रेता ने कुल अपना कमीशन घटाकर 76,060 रुपये जमा किया, बोला आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम टोटल सेल्स, फाइन टोटल सेल्स, तो कुल बिक्री का पता लगा। ये क्वेश्चन छोड़िए, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन हम समझाते हैं कि कैसे, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी तो खुद सामान बेचने नहीं जाती है, वो एक सेल्समैन को रखता है, सामान बेचने वाले को। तो कंपनी कहता है कि अगर तुम 18,000 तक सामान बेचोगे, अगर तुम 18,000 तक, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक है। अगर तुम 18,000 तक का सामान बेचोगे, 18,000 तक का सामान बेचोगे तो तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। यानी 18,000 का सामान बेचो, फिर 15% अपना कमीशन रख लो, बाकी जमा कर दो, हमें दे दो। तो 18,000 तक का सामान बेचोगे तो तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। और अगर 18,000 से ऊपर बेचोगे, अगर तुम सामान 20,000 का बेच लिया मान के चलो, तो अगर 18,000 से ऊपर का सामान बेचोगे तो तुम्हें 15% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ 2% बोनस भी मिलेगा, यानी 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। अब बोला है कि यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन काटकर इतना रुपया जमा करता है, मतलब देखो होगा क्या, जब सेल्समैन सामान बेचेगा उसके बाद क्या होगा, कुछ उसको इनकम होगा, कमीशन होगा, कुछ बोनस भी होगा। तो कमीशन और बोनस दोनों अपना काट लेगा और फिर जो रुपया बचेगा वो क्या करेगा, कंपनी में जाकर जमा कर देगा। तो यही हुआ है कि जो सेल्समैन है अपना कमीशन काट कर 75,060 रुपया कंपनी में, यानी इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड इतना इन द कंपनी आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, अपना कमीशन काट कर 75,060 रुपया कंपनी को जमा करता है। तो पूछ रहा है कि कुल बिक्री का पता लगाए, मतलब टोटल सेल कितना हुआ ये बताना है, टोटल कितने रुपए का सेल्स हुआ। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर तो आसान है। पहला स्टेप यही होता है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। अब देखिए इसको करना कैसे है। देखिए 18,000 प्लस पे कमीशन बोनस दोनों है, लेकिन यहाँ पे केवल कमीशन है। अब देखिए 18,000 प्लस है, मतलब 18,000 प्लस हमको पता नहीं है। 18,000 प्लस मतलब वो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो हमको पता नहीं है कुछ, लेकिन हमको यहाँ पे पता है कि 18,000 पे 15% कमीशन है। यहाँ पे तो फिक्स है कि 18,000, ये वाला 18,000 फिक्स है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि 2% हम कमीशन इसको यहाँ भी दे देते हैं। 2% कमीशन हम मान लेते हैं कि अगर 2% कमीशन हम इसको यहाँ भी देते हैं, अगर इसको 2% यहाँ भी मिलता तो 18,000 का 2% कितना होगा, 18,000 का 2% 360 होगा।
18,000 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो, 360 आया। तो अब देखिए होगा क्या, अगर हम इसको यहाँ भी 2% कमीशन देते, 2% कमीशन देते तो 360 रुपये इसको फ़ायदा होता ना। ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है इस टाइप के, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन हार्ड ही है या मॉडरेट है। अगर वो 2% इसको कमीशन मिलता 18,000 पे भी, तो क्या होता, 360 रुपये इसको फ़ायदा होता कि नहीं। अभी तो इसको मिल नहीं रहा है, 18,000 तक पे तो 2% कमीशन नहीं है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 18,000 पे भी अगर इसको 2% कमीशन मिलता तो क्या होता, 360 रुपये इसको फ़ायदा होता ना। 360 रुपये फ़ायदा होता, मतलब ये कंपनी को जमा कितना कर रहा है, 75,060 रुपया जमा कर रहा है। तो अब क्या होता, 360 रुपये इसको फ़ायदा हो जाता, मतलब 360 रुपया ये जमा नहीं करता, ये तो इसका अपना बचत हो गया ना। यही समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक में जोड़ना होता है, एक में घटाना होता है। हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं, फिर से समझिए कि अगर 18,000 पे 2% इसको बोनस मिलता तो क्या होता, 360 रुपये इसको प्रॉफिट होता, मिलेगा तो प्रॉफिट ही होगा ना। और 360 रुपये प्रॉफिट होता, मतलब 360 रुपये कंपनी को जमा नहीं करता, तो अभी जो 75,060 रुपये जमा करता है उसमें से 360 कम जमा करता, मतलब घटाएंगे तो 0 0 7 74, मतलब ये कंपनी को कितना जमा करता, 74,700 रुपया ही जमा करता। अब देखिए ये तो रुपया हुआ, इतना रुपया। अब हम परसेंटेज में देख लेते हैं कितना जमा करता है। देखिए कोई भी चीज़ कितना होता है, 100%। 100% में हुआ क्या, 15 दूँ 17% तो इसका खुद का हो गया कमीशन बोनस, यहाँ भी 15 दूँ 17, इसीलिए हम दोनों को इक्वल किया, यहाँ भी 17 यहाँ भी 17, मतलब ये 17% तो इसका खुद का हो गया। तो टोटल 100% था, 17% इसका अपना हो गया, तो 100% में से 17% घटा तो कितना बचेगा, 83% बचेगा। 83% बचेगा ना, 83% बचा, मतलब 83% ये जाकर जमा कर दिया। तो परसेंटेज में 83% जमा किया और रुपया में कितना किया, 74,700। ठीक, तो 83% का मतलब है 74,700 ये जमा किया। तो 1% का मतलब कितना होगा, देख रहे हैं, 3 नमा 27 और 8 नमा 72, लगभग 9 गुना है, लगभग 9 गुना है। तो यह कितना हो गया, 900, यानी 1% का मतलब 900 रुपया। तो 100% निकालना है, पूछ रहा है कि कुल बिक्री 100% था, तो 100% का मतलब कितना हो गया, 900 पे 2 जीरो डाल देंगे, मतलब 90,000 इसका आंसर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे। तो ध्यान रखें कि 17% तो अपना कमीशन काट लिया यहाँ पे, तो बचा कितना, 83%, तो 83% जमा करेगा। तो यही 83% का मान कितना होगा, 74,700। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, इस सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ एट है इतना %, मतलब यहाँ भी वही है कि इसको कितना मिलता है, 10.2% कमीशन मिलता है। द सेल्स इज एक्सीडेड RS 15,000 इतना, ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज अ बोनस ऑफ 8.5%। यहाँ भी वही है कि एक सेल्समैन कुल बिक्री पर इतना % कमीशन मिलता है यदि बिक्री 15,000 से अधिक हो, मतलब 15,000 पे 10.2%। लेकिन जैसे 15,000 से अधिक हो जाता है, 15,000 से अधिक हो जाता है तो इसको क्या होता है कि इसको 8.5% बोनस भी मिलता है, 8.5% बोनस भी मिलता है। ठीक है, आगे दिया है ऑन द एक्सेस ऑफ सेल ओवर 15,000, हाँ यही 15,000 से ऊपर पे 8.5% बोनस, और ये तो 10.2% है, ये तो 10.2, इसको मिटा देता है, 10.2% तो है ही कमीशन और प्लस 8.5% बोनस भी है यहाँ पे। इफ़ ही गेट्स टोटल अर्निंग ऑफ इतना, यदि इसको टोटल अर्निंग 3180 का होता है इसका कुल कमाई, तो देन द बोनस ही रिसीविंग इज। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये देखिए क्वेश्चन पहले ये हम समझाते हैं, समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए 15,000 पे 10.2% कमीशन मिलता है, 15,000 से ऊपर अगर बेचता है तो 10.2% कमीशन और प्लस 8.5% बोनस मिलता है। अब हुआ क्या, बोला है कि कंपनी का कमाई, इसका कुल बिक्री 15,000 से अधिक है, मतलब 15,000 से अधिक है कुल बिक्री, और उसकी कुल कमाई 3180 है। उसकी कुल कमाई मतलब किसकी, सेल्समैन की। बोला है कि सेल्समैन कितना कमाता है, 31,080 कमाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि ये इतना जमा करता है, इस क्वेश्चन में दिया था कि वो इतना रुपया जमा करता है।
लेकिन इस क्वेश्चन में दे रहा है कि यह इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया कमाता है। हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, इतना रुपया कमाता है तो उसमें बोनस कितना था। देखिए 3180 रुपया कमाया, तो इसमें क्या था, कमीशन भी होगा बोनस भी होगा, कुछ कमीशन होगा कुछ बोनस होगा। तो पूछ रहा है कि बोनस कितना था। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसको क्या मिला, यहाँ पे बोनस मिला, यहाँ पे तो बोनस नहीं मिला। यहाँ पे तो केवल कमीशन मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे कमीशन मिलता कितना है। देखिए 15,000 का 10.2%, यही ना 10.2%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से दशमलव कट गया। 15 में 102 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30, 15 क्या 1530। गुना भाग करना भी थोड़ा फास्ट आना चाहिए। तो 1530 रुपया इसको यहाँ से मिलता है, 1530 रुपया यहाँ से मिलता है। मतलब ये 1530 रुपया जो है वो सोकर क्या है, ये कमीशन है, इसमें एक भी बोनस नहीं है। टोटल उसको 3180 रुपया मिला, उसमें से 1530 रुपया तो टोटल एकदम जो सोकर है वो क्या है, ये प्योर क्या बोलते हैं इसको, कमीशन है। तो इसको घटा देंगे तो 0, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 गया 6, यानी 1650 बच गया। समझ में आया। यहाँ पे तो इसको टोटल क्या मिल रहा है, कमीशन ही मिल रहा है। तो 1530 तो कमीशन ही मिला, टोटल इसका कमाई 3180 था, तो 3180 में से 1530 मतलब 1650। तो बताइए जो यहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ से 1650 कमाता होगा, यहाँ से 1530 कमा रहा है, तो यहाँ से कितना कमाता होगा 1650, क्योंकि बचा तो 1650 ही। तो यहाँ से इसको 1650 कमाई हो रहा है। ठीक, यहाँ से 1650 हो रहा है, इसको मिटाते हैं, रहने देते हैं। ठीक अब बताइए यहाँ से इसको मिल कितना रहा है, 10.2% और 8.5%, मतलब दोनों मिलाकर कितना हुआ 18.7%। हाँ 10.2% और 8.5%, मतलब हुआ कितना 18.7%। 18.7% ही मिल रहा है ना, और 18.7% का मतलब कितना मिल रहा है 1650। समझ में आया। यहाँ से इसका कमाई 1650 है, मतलब 10.2 और 8.5 मतलब 18.7% कमाई इसका 1650 है। तो 1% कितना होगा 1650 बाई 18.7। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कितना बोनस मिला। हाँ, देन द बोनस रिसीव्ड, बोनस कितना मिला। तो बोनस कितना है 8.7, बोनस 8.7 ही है ना, तो 8.7 का मान निकालना है, 8.7% का मान। ठीक है, काटते हैं, 8.7 ही है ना, 8.5 है, 8.5% का मान निकालना है। ये इतना तो 8.5 इसको कर देते हैं 8.5। तो कैसे होगा, काट लेते हैं ना, दशमलव से तो दशमलव जाएगा, 17 से कटेगा 17 × 85, और ये 17 से कटेगा 17 से 11 बार में कटेगा, ये 11 से कटेगा 11 के 11, 11 × 55, 150 बार में। तो कितना आ गया 150 × 5 मतलब 750 रुपये। तो इसका बोनस कितना था 750 रुपये। समझ में आया। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे शॉर्टकट में, देखिए ये क्वेश्चन ये इतना लग रहा है ना, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। जब इसको एग्जाम में कीजिएगा तो वहाँ पे पार्ट करना होता है, एक एक स्टेप लिखना नहीं होता है। जैसे हम क्या किए यहाँ पे घटाए हैं, तो क्या एग्जाम में ऐसे घटाए, एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे नहीं घटाएंगे। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट करना होता है। तो यही होता है। और ये क्वेश्चन सब भी थोड़ा लेंदी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चुटकी बजाओ और 30 सेकंड में सॉल्व कर दो। तो ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको चुटकी बजाते हैं, जो बोलता है ना 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये सब नहीं होने वाला है। इसको करने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा। अब कुछ भी कर लीजिए। और एग्जाम में होता है ना, इजी क्वेश्चन भी होता है जिसको 30 सेकंड में कर लेते हैं, मीडियम भी होता है जिसको 40-50 मिनट में करते हैं, और हार्ड भी होता है जिसको करने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो एग्जाम में होता ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, कई बार आता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। 15% वोट्स डिड नॉट वोट। 15% वोटर्स ने डिड नॉट वोट मतलब वोट ही नहीं किया। 3900 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 3900 वोट इनवैलिड हो गया। और विनर्स को कितना मिला 57%, और वो 1120 वोट से जीत गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितना नंबर था, चलिए देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेता है। 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। तो मान लेते हैं कि टोटल 100% मतदाता है, टोटल 100% मतदाता है।
मतलब जो वोटिंग लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट में टोटल 100% मतदाता है, ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि 15% ने अपना वोट नहीं दिया, तो 15% नहीं दिया मतलब इसमें से 15% घटा देता है। हाँ, तो 100 का 15% कितना होगा, इसको 100% नहीं, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 में से 15% घट गया, बचा कितना, 85, ठीक, 85 बचा। 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मतलब 85 दिया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से 3900 मत जो है अवैध हो गया, मतलब होता है ना कहीं पे दंगा हो गया या कुछ हो गया तो उस बूथ को कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब उतना वोट इनवैलिड हो जाता है। तो 8500 तो ठीक है, वोट है, 85 वोट है, इसमें से 3900 क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। तो ये क्या था, ये टोटल वोट था, टोटल वोट। ये क्या हुआ, ये वैलिड वोट हुआ, ये वैलिड हो गया। टोटल 100 था, उसमें से 15% क्या हुआ, इनवैलिड, तो 85 बच गया। उसमें से भी 3900 इनवैलिड, तो उसमें से 85 में से 3900 घटा दिया, मतलब ये क्या बचा, ये बचा वैलिड वोट, मतलब यह बचा जो वैध वोट है। अब बोल रहा है कि विजेता को वैध मतों का 57% मिला, मतलब देखिए अब इसी में से निर्णय होगा, इसमें दो लोग हैं, एक जीतने वाला विनर और एक हारने वाला लूजर, समझ में आ रहा है। टोटल 100 था, 15% घट गया, 85 बचा, 85 में से भी 3900 खराब हो गया, तो इतना बचा। अब इसी में से डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो यहाँ पे दो है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। बोला है कि विजेता को वैध मतों का 57% मिला, विजेता को 57%, 57% किसका, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहीं से हम दो टाइप इसका भी करवाएंगे। यहाँ पे एक बोलता है कि विजेता को कुल वोट का मतलब टोटल वोट का 57% मिला, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि विजेता को वैलिड वोट का 57% मिला। दोनों में बहुत अंतर है, अगर एग्जाम में ये चीज़ समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसी को समझना है कि जब वैलिड वोट का है तो क्या करना है और टोटल वोट का है तो क्या करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि विजेता को वैध मतों का 57%, वैध मतलब वैलिड वोट का 57%, मतलब 85 माइनस 3900 का 57% इसको मिला, ठीक है। और हारने वाले को, अच्छा ये बताइए, अगर जीतने वाले को 57% मिला होगा तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43%। जीतने वाले को 57% तो हारने वाले को 43%, तभी तो टोटल मिलाकर 100% बनेगा। वोट 100% होता है, 57% जीतने वाले को, हारने वाले को 43%। तो पूछ रहा है कि वह 1120 मतों से जीत गया, 1120 मतों से जीता, मतलब 57% जीतने वाले को मिला, 43% हारने वाले को मिला। तो ये जीता कितने से, घटाते हैं, कितने परसेंट से जीता, 7 में से 3 गया 4, 5 में 14% से जीता, 14% से जीता ना, अरे 14% से जीता ना। जीतने वाले को 57 मिला था, हारने वाले को 43 मिला था, तो ये 14% से जीता। अब देखिए किसका 14%, किसका 14%, 100 का 14% कि 85 माइनस 3900 का 14%, यही सोचने वाली बात होती है। बोल रहा है कि विजेता को वैध मत का, वैध मत मतलब होता है, देखिए द विनर्स गेट 57% ऑफ वैलिड वोट, ये वैलिड वोट का बात हो रहा है, वैलिड वोट मतलब वैध मत, वैध मत मतलब ये जो 14% है, किसका 14%, यह 85 माइनस 3900, इसका 14%, इसका 14% से जीता, 14% मतलब 14/100, 85 माइनस 3900 का 14% से जीता, समझ में आया, 85 माइनस 3900 का 14% से जीता, लेकिन जीता कितने से, जीता 1120 से, समझ में आया, ये समझने वाली बात है। जीतने वाले को 57%, हारने वाले को 43%, जीता कितना, 14%, किसके 14%, वैलिड वोट का 14%, मतलब 85 माइनस 3900 का 14%, काट लेते हैं, 14 8 112, 80 बार में, तो क्या आया 85, ये 85 नहीं है, ये 85 मतलब 85% जो भी है, ये 85% इसको मान कर चलिए, तो 85% मान लीजिए माइनस 3900, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 80 से गुना होगा तो 8 पे 3 को 0, तो यहाँ से 85% का मान कितना हो जाएगा, ये 3900 इधर जुड़ेगा तो जुड़ेगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा
0 0 9 और 3 11। सही है, जूठा सही है। 0 0 9, ठीक है। 11,900 इतना से हुआ। 85% का मतलब इतना तो कटेगा ना, तो 1% का मतलब 1% का मतलब कितना, 1% का मतलब 11,900/85। तो पूछ रहा है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या मतलब टोटल वोट, वो टोटल तो 100 था, तो 100% का मतलब 100 काट लेते हैं ना। 17 से कटेगा 17 × 5 = 85, 17 7 119, 00 5 से कटेगा 20 12, तो 7 दूना 14 पे 3 गो 0, 14 पे 3 गो 0 मतलब 14,000 इसका आंसर होगा। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था। 85% का मतलब इतना, तो 1% का मतलब इतना। पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। टोटल वोटिंग लिस्ट में कितना, तो टोटल वोट तो 100 था, तो 100% का मान 14,000। काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए ये दूसरे टाइप का है, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन टाइप थोड़ा अलग है। बताया था ना कि यहाँ पे 2 टाइप का आता है, एक तो बोलता है कि वैलिड वोट का, एक बोलता है टोटल वोट का। तो यहाँ पे तो होता है वैलिड वोट का 57%, लेकिन यहाँ पे टोटल वोट का है। देखिए इन एन इलेक्शन 22% वोटर्स कुड नॉट कास्ट देयर वोट। एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है 100 100 का 22% नहीं दिया, 100% है, 100% का 22% नहीं दिया, तो कितना दिया, इसमें से 22 घटा देते हैं 22%, तो कितना देगा 78%। अरे 100 है, 100 में से 22 ने तो अपना वोट ही नहीं दिया, तो वोट कितना दिया 78। अब देखिए कुल कास्ट वोटों में से 15,500 अवैध हो गया। अब इसमें से क्या हुआ, 78% में से 15,500 का कहानी खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये 100 क्या है, ये टोटल वोट है, ये टोटल वोट है, हाँ टोटल वोट 100। और ये क्या है, ये क्या है, ये वैध मत है, वैध मत, वैध मत मतलब वैलिड, वैलिड। टोटल 100 था, 22% इनवैलिड हो गया, मतलब 78% बचा। 78% में से भी 15,500 अवैध हो गया, मतलब 15,500 घट गया, तो ये बच गया वैध मत। अब पूछ रहा है, बोल रहा है कि विजेता कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त करता है। अब देखिए, अब यहाँ से 2, या तो विनर या लूजर, जीतने वाला हारने वाला। अब विजेता को कितना मिलता है, कुल वोटिंग लिस्ट का 51%। विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिलता है। अब कुल वोटिंग है क्या 100, 100 का 51% मतलब इसको 51 मिला। कुल वोटिंग लिस्ट मतलब 100 का 51% मतलब 51 मिला। तो अब बताइए जीतने वाले को 51 मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, ये निकालना बड़ी मुश्किल है। ये यहाँ पे गेम हो जाता है। उसमें हम क्या किए थे, उसमें क्या किए थे, जीतने वाले को 57 तो हारने वाले को 43। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, ये अलग क्वेश्चन है। यही तो समझना है कि जीतने वाले को 51% मिला, ठीक है, और कुल वोट कितना है, वोट तो 78% माइनस 15,500 ही बचा। देखिए यही हम बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कुल वोटिंग लिस्ट का 51%, मतलब 100 का 51%, लेकिन यहाँ पे कुल का नहीं था, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे था, और विजेता को वैध मतों का 57%, वैध मत मतलब इसका 57% ये था। तो जब इसका 57% ये दे तो बहुत अच्छा, लेकिन यही बोल दे कि कुल वेटिंग लिस्ट का 51%, 100 का 51%, तो जीतने वाले को तो 51% मिला, लेकिन वोट डलाया कितना, वोट तो इतना ही डलाया, वोट इतना डलाया, तो जीतने वाले को 51 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, टोटल तो इतना ही पड़ा, तो इतना में से इतना घटाएंगे, तो 78 में से 51 घटा, तो 78 में से 51 घटा, 8 में से गया 7, 27% और माइनस 15,500। जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 माइनस 15,500। समझ में आया? दोनों अलग अलग टाइप है भाई, यहाँ 51% तो यहाँ 27% में, ठीक है। विनर को इतना, लूजर को इतना, तो बोल रहा है कि वो कितना से जीता, 63,500 वोटों से चुनाव जीता। तो विनर में से लूजर घटाएंगे, मतलब 51% में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 27% माइनस 15,500 को, ये घटाएंगे,
51% में से 27% माइनस 15,500 को घटाएंगे, और यही जो आएगा वो क्या आएगा, यही जो आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा 63,500। तो पूछ रहा है कि विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या। यहाँ पे पूछ रहा है विजेता द्वारा प्राप्त वोट, मतलब विनर को कितना वोट मिला। तो 51% का मान निकालना है। तो देखिए 51% में से 27% घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 2 4 में से 2 गया 2, 24%। देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 1500 बराबर 63,500। 63,500 में से 1500 घटाएंगे तो 24% का मतलब कितना हो जाएगा, 64। सही है, 63,500 से ये चुनाव जीत गया। अरे 15,500 ना, मैं 15,000 लिख दिया यहाँ पे, 15,500। तो जब 15,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 15,500 घटाएंगे तो 48,000 बचेगा। देख लीजिए 24% का मतलब 48,000, तो 1% का मतलब 24 दूना 48,000 मतलब 2,000। 1% का मतलब 2,000। तो पूछ रहा है कि विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या, विजेता द्वारा मतलब 51%, तो 51% का मतलब कितना होगा, 51% का मतलब 51 गुने 2,000 मतलब 102 पे 3 को 0, मतलब 102 पे 3 को 0। समझ में आया, 51% का मान निकालना था। 1% 2,000, तो 51% 1,02,000। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया। एक में दिया था कुल वोटिंग लिस्ट का 51%, एक में दिया था वैध मत का मतलब वैलिड वोट का 57%, दोनों में अंतर है। तो क्वेश्चन सबका लेवल देख रहे हैं कितना हाई है। अब देखिए किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतना % कम है। 28, पहले तो परसेंटेज पता होना चाहिए कि कौन कितना % है। 28.56% का मतलब क्या होता है, देखिए 14.28% का मतलब होता है 1/7, 1/7। तो ये 14.28 का ये डबल है, मतलब ये क्या है, ये 2/7 है, ये 2/7 है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब इसका तो सबको पता होगा 1/8 होता है, 1/8 होता है। ठीक, बस हो गया, दो ही का काम था। किसी घर में एक गेहूं है, एक चावल है और एक दाल है, 3 चीज़ें। अब बोल रहा है कि गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है। गेहूं का जो खर्च है वो चावल के खर्च से 2/7 कम है। अगर ये 7 है चावल तो इससे यह गेहूं 2 कम है, मतलब 2 कम है मतलब ये 5 है। समझ में आया, गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है, मतलब अगर चावल 7 होगा तो ये 2 कम 5 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि चावल का खर्च दाल के खर्च से 1/8 कम है। जो चावल का खर्च है वो दाल के खर्च से 1/8 कम है, मतलब अगर दाल 8 है तो उससे 1 कम, 1 कम मतलब -1, तो 1 कम मतलब 7 चावल है, तो 7 चावल है। ठीक है, ये तो ठीक है। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है, तो अगर ये 7 है चावल तो गेहूं 5 है, और चावल का खर्च दाल के खर्च से 1/8 कम है, मतलब ये 8 है तो ये 7 है। हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 5 7 8 है ना, फिर से लिख देता है। ये 5 था, ये 7 था, 8 था। ठीक है, बोला यदि गेहूं और चावल और दाल पर खर्च क्रमशः इतना % इतना % इतना % बढ़ाया जाता है। बोला है कि अगर इसका खर्च गेहूं पर 9.5% बढ़ा दें, चावल पे 17.5% बढ़ा दें, और इस पे इसका 12.5% खर्च बढ़ा दें, तो इसका कुल खर्च कितना बढ़ जाता है, तो कुल खर्च इसका 540 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी यदि उसका बचत 500 है। आय पूछ रहा है। तो देखिए पहले ये समझिए कि आय निकलेगा, सोच रहा है कि आय क्या होगी, आय बराबर होता क्या है। आय मतलब क्या होता है, आय मतलब होता है इनका मतलब आय मतलब होता है कि वो खर्च कितना किया और उसका बचत कितना है। यही ना आय, यही होता है कि वो खर्च कितना किया और उसका बचत कितना है, दोनों को जोड़ दो तो आय निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि परिवार की आय कितनी है, इनकम पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, और उसका बचत 500 है, मतलब बचत तो ये 500 दिया है, खर्च अगर निकल जाएगा तो आय नहीं निकल जाएगा। तो मेन काम है खर्च निकालना।
और खर्च ही तो दिया है यहाँ पे, बोला है कि गेहूं पे खर्च इतना बढ़ता है, चावल पे इतना बढ़ता है, दाल पे इतना बढ़ता है, और ओवरऑल 540 खर्च बढ़ता है। तो यहाँ पे दिया है कि खर्च बढ़ रहा है, लेकिन है कितना वो नहीं दे रहा है, तो वो निकालेंगे। देखिए अब देखिए, ठीक है, तरीका बता रहे हैं। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एवरेज वाला, इसमें इससे गुना करो, इसमें इससे गुना करो, इसमें इससे गुना करो, फिर इस तीनों से भाग करो, फिर इससे बराबर, ये एवरेज वाला है, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका खर्च, मान लेते हैं इसका खर्च 10% बढ़ा है या 9.5% बढ़ा है, 9.5% बढ़ा है, मान लिए 9.5%, कुछ भी मान सकते हैं, 12.5 भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका खर्च 9.5% बढ़ा है, यहाँ से मान लीजिए 9.5%, लेकिन वास्तव में वास्तव वास्तव में 9.5% बढ़ा है नहीं, यहाँ पे तो 9.5% बढ़ा है, मतलब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 70% बढ़ा है। तो 9.5 से 70 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। तो 8 में 8 ज़्यादा है। हम तो माने हैं कि 9.5 बढ़ा है, लेकिन चावल पे बढ़ा कितना है, 70, तो कितना ज़्यादा हुआ, 8 ज़्यादा हुआ, और 8 ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 8 में 7 से गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पे 56% हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 56% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा, 56% बढ़ा। अब देखिए, यहाँ पे तो माने हैं 9.5% बढ़ा, लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ा है, 12.5%, मतलब हम जितना माने उससे 3% ज़्यादा बढ़ा। लेकिन 8 है यहाँ पे, तो 3 में 8 से गुना करके कितना होगा, 8 3 24, मतलब यहाँ पे 24% बढ़ा है। अब क्या होता है कि जब घर में कोई भी चीज़ आता है तो सबको इक्वली इक्वली डिवाइड किया जाता है। कहता है ना कि जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से केक ही कटा है, क्योंकि ये तो बराबर था, लड़का 9.5 ही था, लेकिन ये दोनों तो ज़्यादा था। लेकिन जब केक कटेगा तो बटेगा सब में, ये याद रहे। तो सबको बांट देते हैं, सबको बांटेंगे तो मतलब 8 7 15 और 15 5 20, मतलब इसको 20 में बांटेंगे। कितना आया, 50 10 0 1 हमेशा 80/20, मतलब कितना आया, 4 आया, 4%। मतलब हुआ क्या कि जो हम खर्च माने थे 9.5%, वो वास्तव में 9.5% नहीं बढ़ा है, 9.5% से 4% ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कितना बढ़ा है, खर्च कितना बढ़ा है, खर्च 13% बढ़ा है। नहीं, 9.5 में 4 जोड़ेंगे तो 13.5, खर्च कितना बढ़ा है, 13.5% बढ़ा है। ये 13.5% बढ़ा है। समझ में आया, ये समझ में आया? हाँ, हम माने थे 9.5%, लेकिन क्या 9.5% बढ़ा है, नहीं। जब हम इसको देखे हैं तो ये 9.5 से 8 ज़्यादा था, लेकिन 7 है तो 56 ज़्यादा हो जाएगा। ये 9.5 से 12.5 3 ज़्यादा था, 3 में 8 से गुना 24% ज़्यादा है, और फिर सब में बांट दिए तो मतलब 4% ज़्यादा हो गया। तो 9.5% और 4% 13.5% ज़्यादा है, यानी मतलब इसका खर्च 13.5% बढ़ा है। लेकिन रुपया में कितना दिया है कि इसका खर्च 540 बढ़ा है। तो 13.5% का मतलब 540, तो 1% का मतलब 540/13.5। तो 100% का मतलब क्या पूछ रहा है? हाँ, 100% का मतलब 100 निकाल लीजिए ना, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो अपने आप में 100% ही होता है ना। अब गुना कर लेते हैं ना, किससे कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से तो कटेगा ही, 3 5 9 से भी कटेगा, 9 कहीं 9 9 5 45, 9 से कटा, 9 से कटेगा 60 बार में, ये 15 से कटेगा, 15 चुका 60, 40 बार में दशमलव है तो कितना आ गया, 4 पे 1 2 3 को 0, ठीक है। मतलब इसका खर्च कितना है, 4,000, खर्च 4,000 है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि परिवार की आय कितनी होगी, तो खर्च कितना आया, 4,000। जब खर्च 4,000 आया और बचत 500 है, तो टोटल परिवार की आय कितना हो गया, 4500। समझ में आया, 4500। तो ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला नहीं है, बच्चा वाला नहीं है। पहले ही हम बताया था आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हार्ड है। जब एग्जाम में आता है तो जब तक इस क्वेश्चन पे एकदम 100% नहीं रहिएगा कि फटफट कैसे करें फटाफट, जब तक 100% कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तब तक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए हम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे जो काफ़ी लेंदी हो, हार्ड हो, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए, फिर एग्जाम में फटाफट कर लो, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6।
ये भी यूनिक अलग तरीका है आने का, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, सारा अलग अलग है। विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर देता है। जितना वो कमा कर लाया 36% अपने माता पिता के पे खर्च कर दिया, उसके तबीयत पे, स्वास्थ्य पे, मतलब तबीयत सही नहीं रहता होगा। अब जितना बचा उसमें से वो 15,240 रुपया अपनी शिक्षा पे खर्च करेगा। अब वो पढ़ता भी है तो जितना पहले 100 रुपया कमा कर लाया मान के चलो, उसमें से 36 रुपया तो खर्च कर दिया। अब जितना बचा उसमें से भी 15,240 रुपया उसका खर्चा पढ़ाई पे हो गया। अब उस पे से जो बचा उसने भोजन पर बची राशि का, यानी उसके बाद जो बचा उस पर भोजन पे वो 18.88% खर्च किया। इंग्लिश में 18.18 दिया हुआ है, इंग्लिश सही है, चलिए इसको सही कर देते हैं। 1.8% खर्च किया। तो पूछ रहा है अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पे जितना खर्च किया उसका 30% बचा हुआ है, तो उसका मासिक आय कितना है। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। चलिए पहले इसको तुम सही कर ले, ये 18.18 होगा, ठीक। चलिए, विकास अपनी आय का 100% खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं कि उसका आय कितना है, मान लेते हैं उसका आय 100 है, 100 रुपये है, 100 कुछ भी, 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं उसका आय है। उसमें से 36% तो खर्च कर दिया अपने माता पिता के हेल्थ पे, मतलब ये स्वास्थ्य पे 36% खर्च कर दिया। 36% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 36 4 40 और 60, मतलब 64 बचा, ठीक है। 100 था, 36% खर्च कर दिया, 64 बचा, ठीक है। यहाँ तक यह पहला काम हुआ, ठीक, पहला काम हो गया। अब बोला है कि वो जितना बचता है, मतलब इसके बाद वो 15,240 रुपया शिक्षा पे खर्च कर देता है, मतलब इसमें से 15,240 रुपया खर्च कर दिया। चलिए यहाँ भी हो गया, दो काम हो गया। पहला काम स्वास्थ्य पे खर्च कर दिया, दूसरा काम शिक्षा पे, ये शिक्षा पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने भोजन पर बची राशि का 18.18% खर्च किया। देखिए 18.18% मतलब क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि 9.09% मतलब होता है 1/11। तो 18.61 क्या है, इसी का तो दोगुना है। अरे इसी में 2 से गुना करेंगे, इसी का तो दोगुना है, मतलब ये क्या होगा 2/11, 2/11, तो ये 2/11 है। तो इसके बाद जो बचा, अब जो बचा यहाँ पे जो बचा हुआ है उसमें से 2/11 वो अपने शिक्षा, ये किस पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। मतलब 11 रुपया है तो 2 रुपया खर्च कर दिया, मतलब कितना बचा, 9 रुपया बचा, ठीक है। अरे 11 रुपया मान के चलो बचा था, उसमें से 2 रुपया तो खर्च कर दिया, तो अब 9 रुपया बचा, ठीक है। समझ में आया इतना कैसे किए। 100 रुपया था, 36 रुपया खर्च कर दिया, 64 रुपया बचा। 64 रुपया में से 15,240 खर्च कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा, जो बचा। अब बोल रहा है कि खर्च पे करता है, ये शिक्षा किस पे, खाना पे खर्च करता है। खाना पे किसका, 2/11 खर्च करता है, मतलब 11 था तो 2 खर्च कर दिया, अब 9 बचा, मतलब फाइनली उसके पास कितना रुपया बचा है, 9 रुपया बचा है। अब उसके पास उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने जो माता पिता के जो स्वास्थ्य पे खर्च किया था, मतलब 36 रुपया खर्च किया था, ये 36%, इसका 30% बचा है। तो देखिए ये 36 का ये कितना है, ये 36 का 30% बचा है। तो 36% का 30% कितना होगा, 36 दिया होता है 108, मतलब 10.8% बचा है। समझ में आया, क्वेश्चन लेवल बढ़िया है। समझ ना आया तो क्वेश्चन थोड़ा ये बैक कर करके देख लिया कीजिएगा, क्योंकि लेवल क्वेश्चन का बढ़िया है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, 11 से 9 आ गया। अब बोला है कि अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है। तो माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च कितना किया, 36% खर्च किया, और 36% का 30% होता कितना है, 10.8 होता है। मतलब अब उसके पास 10.8 बचा है, ठीक है, 10.8 बचा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा है, 9 बचा है। यहाँ पे 9 बचा है, लेकिन यहाँ पे 10.8 बचा है। तो देखते हैं कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 1.2 गुना है, 1.2 गुना है। तो ये भी तो 1.2 गुना होगा, तो इसमें भी 1.2 से गुना करते हैं, इसमें भी 1.2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 में 12 से गुना करेंगे तो 132, मतलब 13.2। जब 11 में 12 से गुना करते हैं तो 132 होता है, मतलब ये 13.2 होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए 13.2%,
अब देखिए 64% था, उसमें से 15,240 घट गया तो बच कितना गया 13.2%। मतलब 64 में से 13.2 घटा, यानी 64 में से 13.2 घटा तो कितना बचा 15,240 बचा। यही हुआ ना, यहाँ पे 64 था, 64 में से 15,240 घटा तो 13.2 बच गया। मतलब 64 में से 13.2 घटाएंगे तो यही तो बचेगा। तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे 0.8 होगा, यही बच गया, 3 में से 3 गया 0, 50.8 बचा। मतलब 50.8 का मान है 15,240। दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बैठेगा। तो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। देखिए 8 3 24, 5 3 15, 3 दिख रहा है ना। मतलब 1 का मान कितना होगा 3 पे 2 0। समझ में आया, अरे समझ में आया। तो 50.8 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब 30, ये परसेंट डाल दीजिए ना, कुछ भी डाल दीजिए। 1 का मतलब इतना तो 100% का मतलब 3 पे 00 और इस पे 00, मतलब 30,000 इसका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। पहले 100 में से 36 घटा 64, 64 में से कुछ घटा तो 13.2 आया। मतलब 64 में से 13.2 घटेगा, वही तो ये 15,240 है। तो 50.8 का मतलब 15,240, तो 1% का मतलब इतना, 100% का मतलब इतना। क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम का एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। 2016 में 80,000 था। अब क्या हुआ 2017 और 2018 में इतना परसेंट और इतना परसेंट का गई थी। अच्छा इतना मिनट इंग्लिश देख लेते हैं। 2016 में 80,000 था, 2017 और 2018 में कितना भरा, एंड 2017 पहले हिंदी देखो रिकॉर्ड की ऐसे नहीं, ये इन्हें कुछ में थोड़ा गलत है। नहीं होगा क्या, 2018 में इतना परसेंट और इतना परसेंट बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ कर दीजिए, बढ़ गई थी, यहाँ पे घट गई थी, नहीं बढ़ गया था, यहाँ पे बढ़ा होगा, बढ़ा है क्योंकि आगे घटा है, ये बढ़ गया, बढ़ गई थी। 2019 में जो करने में काफ़ी लोगों को मार दिया गया। 2019 में जोकर ने काफ़ी लोगों को मार दिया, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा। 2019 में जोकर ने काफ़ी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ घट गया। फिर 2020 में जनसंख्या इतना परसेंट बढ़ गया। तो बोल रहा है कि अब भी 2020 के अंत में इतना है, 2019 में शहर की जनसंख्या कितनी कमी आई थी, कितना घटा था। देखिए क्वेश्चन वो मत देखिए, अब देखिए हम जो समझाते वो समझिए। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। बोला है कि गौतम नाम का कोई शहर है, 2016 में उसका जनसंख्या कितना था 80,000 था। अब हुआ क्या, देखिए 2017 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, वो 26% बढ़ गया। 26% का मतलब अगर वो 100 था तो कितना हो गया 126 हो गया 2017 में। ठीक है, देखिए 2017 में इतना और 2018 में कितना बढ़ा 22.22%। देखिए 22.22% का मतलब क्या होता है, 22.22% का मतलब देखिए 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो 22.22% मतलब इसका दोगुना है, दोगुना है मतलब ये कितना हो जाएगा 2/9। तो 2/9 बढ़ा है, 2/9 बढ़ा है, मतलब 2018 में क्या हुआ 2/9, 2/9 मतलब 9 से कितना हो गया बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। ठीक है 9 से 11 हो गया। 2019 में काफ़ी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। अब 2019 में क्या हुआ देखिए, 2019 में इसमें कुछ लोगों को मार दिया, यहाँ पे कुछ लोगों को मार दिया, हमको नहीं पता है कितना लोगों को मारा, तो यहाँ पे मार दिया और जनसंख्या घट गया। फिर 20 में क्या हुआ 36 पॉइंट, ये कितना दिया देखिए, इसका निकालते हैं, इंग्लिश कहाँ है देखिए 36.66%। ये देखिए क्या है, देखिए अभी बताएं आपको 9.09 कितना होता है 1/11। तो ये कितना है 36.36, मतलब 9 का ये 4 गुना तो है, ये 9 का कितना है 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4/11। समझ में आया, 9.09 1/11, 36.36 4/11। तो क्या हुआ 2020 में जनसंख्या में इतना परसेंट की वृद्धि हो गई, मतलब 4/11 की वृद्धि, 4/11, 4/11 की वृद्धि, मतलब क्या हुआ 11 से 15 हो गया। कब, यह है बात 2020 का। ठीक है हो गया ख़त्म। यदि 2020 के अंत में, अब ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म।
2020 के अंत में 1.05 लाख है, यानी 1.05, इसको हज़ार में चेंज करेंगे तो 10500, सही है? नहीं, अब सही हुआ। ये क्या इंदा 11,000 10,000 लाख 1,05,000, ठीक है, इसको लाख में चेंज कर लिए। अब देखिए, जब इस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, जो ये वाला होता है ये फाइनल होता है, मतलब 2020 के अंत में शहर की जनसंख्या 1.05 लाख है, मतलब ये वाला फाइनल होता है। और जो ये वाला होता है ये वाला स्टार्टिंग होता है, ये वाला स्टार्टिंग होता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये बताइए, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? शुरू में कितना जनसंख्या था? वर्ष 2016 के अंत में गौतम नगर शहर की जनसंख्या 80,000 थी, मतलब 2016 में 80,000 था। ये हो गया, ये समझ में आया? यहाँ पे दो होता है, एक फाइनल और एक स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग ये जो फाइनल होता है वो 2020 के अंत में। कहानी कहाँ खत्म हुआ? 2020 में कहानी खत्म हो गया, तो 2020 के अंत में इतना। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से हुआ था? 16 से, क्योंकि 17-18 में तो ये बढ़ा घटा, 16 से कहानी स्टार्ट हुआ था। और 16 में था कितना? 80,000 था। तो स्टार्टिंग वाला 80,000। समझ में आया? ये वाला स्टार्टिंग और ये वाला फाइनल, अंत। ये स्टार्टिंग, ये अंत। अब हम क्या करते हैं, देखिए रेशियो काट लेते हैं ना। देखिए ये 3 0 से ये 3 0 गया, ठीक है। अब और भी कटेगा, देखिए काटे, ये कटेगा 5 से 3, ये 5 से 20, ये 3 से 3, ये 11 से 11, ठीक है। ये 6 2 8 1 9, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, फिर ये कटेगा 21 और ये कटेगा 10। मतलब यहाँ पे देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए बोल रहा है कि 2019 में, हम इसका बात कर लेते हैं। 2019 में जनसंख्या घटा है, लेकिन कितना घटा है वो हमको नहीं पता है, कितना % घटा है वो नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जनसंख्या कुछ घटा है। मान लेते हैं कि पहले इसका जनसंख्या x था, अब घटकर कितना हो गया? y हो गया। और ऐसे ही किया ना, बढ़ा है तो 100 से 126 हो गया, बढ़ा है 9 से 11 हो गया। तो यहाँ पे घटा है, घटा हो या बढ़ा हो कुछ भी हो, हम मान लेते हैं x से y हो गया। क्या होगा? x से y हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए यहाँ बचा 10, यहाँ बचा x, बाकी तो सब कट गया, और नीचे बचा 80, यहाँ बचा 21, यहाँ बचा y, और यहाँ बचा क्या बचा? यहाँ बचा 105। अब ये और कटेगा, ये 5 दूना 10, 5 इकाई 5, और ये 5 से 16 85 हुआ ना। अब हो गया, काट कुट लिए। अब क्या होगा देखिए, 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10x, गुना कर लेते हैं, और बटा कितना है? 16, रेशियो को बराबर में। 21 में y से गुना करेंगे तो कितना होगा? 21y, और बटा कितना? 21। ये समझने वाली बात है। जब काट लेंगे तो क्या करेंगे, इस लाइन में जो भी हो सबको गुना, इस लाइन में जो भी हो सबको गुना, और इस लाइन में जो भी हो सबको गुना। तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x, बटा 16 तो बटा 16। 21 में y से गुना करेंगे 21 बटा 21। देखिए 21 से 21 गया, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में। तो यहाँ से कितना हो गया? यहाँ आ गया 5x बराबर 8y। तो यहाँ से x बटा y करेंगे, x बटा y करेंगे तो कितना आएगा? 8/5। उल्टा हो जाता है, देखिए 5x के साथ लगाया ना तो ये 5x के उल्टा आ जाएगा, 8y के साथ लगाया ना तो 8y को उल्टा चला जाएगा। तो अब देखिए x 8 था, y 5 था, मतलब हुआ क्या है? x 8 है, ये x क्या है? ये 8 है, ये इसको हम डालते हैं यहाँ पे 8, और यहाँ क्या है? यहाँ 5 है। देखिए छोटा सा 8 और 5, मतलब हुआ क्या है? 8 से 5 हो गया है, मतलब घटा है ना, खुद आ जाएगा। ये घटा है कि बढ़ा है ये हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर घटा है तो यहाँ पे खुद घट जाएगा, बढ़ा है तो यहाँ पे खुद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि घटा है, तो घटा है मतलब 8 से कितना हो गया? 5 हो गया। 8 से 5 हो गया मतलब कितना घटा है? 8 से 5 हुआ मतलब कितना घटा है? 8 से 5 हुआ मतलब 3 घटा है। 3 घटा है कितना पे? 8 पे, और गुने 100% में। तो 3/8 मतलब क्या होता है? 37.5%। ये तो आपने रट रखा हुआ ना, 3/8 का मतलब 37.5%। समझ में आया? 8 से 5 हो गया तो कितना घटा? 3 घटा, 8 पे तो 3/8। तो ये क्वेश्चन था 37.5%। तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हम देखते सॉल्व कर लेंगे? अब ये 1 मिनट में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट लगता है, और प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं।
आगे रेशियो, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क सबका मिलेगा आपको। बस चैनल पे जुड़े रहें। अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दें, कमेंट देखकर अच्छा लगता है। सब्सक्राइब तो कर ही दे, क्योंकि आगे जो भी फिर रेशियो का वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई छात्र है जो अगर वो 43% अंक प्राप्त किया एग्जाम में तो कितना हुआ, इसको 72 नंबर कम आया, 72 नंबर कम आया, फेल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वही जब 57% अंक प्राप्त कर लेगा तो उसको 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। मतलब उसको, अरे यार, मतलब उसको 40 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई लड़का 43% नंबर लाता है तो 72 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 57% लाता है तो 40 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो पूछ रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग परसेंट कितना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए 43% से 72 का फेल और 57% पे 40 एक्स्ट्रा। मतलब देखिए पहले हम परसेंटेज में अंतर निकाल लेते, फिर नंबर में अंतर निकाल लेंगे, हो गया। परसेंटेज में कितना का अंतर है, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 14% का अंतर। मतलब 43% से 57% हो गया, 14% का अंतर। और नंबर में कितना अंतर आया, नंबर में देखिए पहले वो 72 नंबर से फेल हो रहा था, पहले वो 72 नंबर से फेल हो रहा था, अब उसको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। तो अंतर कितने का आया ये सोचिए आप। अंतर यहाँ पे आया 7 4 11 112 का। समझ में आया कैसे। देखिए पहले कोई लड़का 72 नंबर से फेल हो रहा था तो उसको पास कराने के लिए 72 नंबर तो हमको देना ही होगा। अगर कोई लड़का 72 नंबर से फेल हो रहा है तो पास होने के लिए 72 नंबर तो उसको लाना ही होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि 40 नंबर उसको एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 40 उसको एक्स्ट्रा ही आ गया, मतलब कितना हो गया 2 7 4 11। ठीक है, तो हम इतना करेंगे नहीं, हम करेंगे क्या कि जब देखेंगे कि साइन उल्टा है तो हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, अगर साइन से दोनों प्लस प्लस, जब दोनों जगह प्लस हो तो दोनों घटा देंगे। अगर ये भी बोलता कि अगर 43% लाता है तो 72 अंक कम आता है, अगर 57% आता है तो 40 नंबर कम आता है, दोनों जगह कम कम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो जब हम अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर समान चिन्ह हो, सेम साइन सेम चिन्ह, तो घट जाता है। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हो, जब साइन अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस था, 43% 57%, तो अंतर निकाले तो 14%। यहाँ पे 72 और 40, साइन अलग अलग तो जोड़ देंगे तो कितना आया 112। मतलब 14% का मतलब 112, 112 अंक, 112 अंक। तो 1% का मतलब कितना, ये कितने बार में कटेगा, 14 8 112, मतलब 8 अंक। 1% का मतलब 8 अंक, 8 अंक मतलब 1%। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। देखिए कोई लड़का 57% नंबर लाता है, ठीक है, 57% नंबर लाता है, अब उसको 40 नंबर ज़्यादा मिल गया। तो देखिए 8 नंबर का मतलब है 1%, 8 नंबर का मतलब है 1%। तो आप खुद सोचिए कि 40 अंक का मतलब है, यानी 40 नंबर का मतलब कितना होगा, 1% का मतलब 8 अंक, तो 40 अंक का मतलब देखिए 8 पंचे 40 तो 5%। अरे समझ में आया, 8 अंक का मतलब होता है 1%, तो 40 अंक का मतलब होगा 5%। तो आप खुद सोचिए कि कोई लड़का 57% नंबर लाता है और 40 अंक उसको एक्स्ट्रा मिला, 40 अंक मतलब 5% उसको एक्स्ट्रा मिला। तो अगर हम 5% इसमें से घटा देते हैं तो क्या आता है 52%। तो 52% ही तो इसका पासिंग मार्क होगा। आ गया आंसर, समझ में आया। 57% तो ठीक है लाता है, 40 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिला है। 40 नंबर मतलब होता क्या है 5%, तो 5% एक्स्ट्रा मिला है, तो 57 में से 5 घटा देंगे, 52% हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। देखिए एक लड़का को 43% नंबर मिला है, 43% नंबर मिला है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, 43% नंबर मिला है, ठीक है। अब बताइए 8 नंबर का मतलब 1%, तो यहाँ पे इसको 72 नंबर कम मिला है। तो 72 नंबर का मतलब 72 नंबर का मतलब कितना, देखिए 8 9 गुना 8 9 72, तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9%। तो देखिए 8 अंक का मतलब 1%, तो 72 अंक का मतलब 9%। तो होगा क्या, अगर 43% लाता है
तो 72 नंबर से वो फेल हो जाता है। 72 नंबर मतलब 9% से वो फेल हो जाता है। तो अगर हम इसको 43 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 52%। तो ये पास कर जाएगा बेचारा। तो वही तो पूछ रहा है पासिंग परसेंट, तो 52% तो पास कर जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है और टाइम 1 घंटा होने को है। हार्ड क्वेश्चन है इसीलिए कई बार ये सब देख, जो भी क्वेश्चन है मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, अंडे की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन अंडे की मूल दर है। अंडे की कीमत में 25% गिरावट। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। अंडे की कीमत क्या होता है? 25% घट जाता है। मतलब इसका प्राइस क्या होता है? कीमत घट जाता है। 1/4 मतलब 4 से घटकर 3 हो जाता है। देखिए, तो कोई भी 162 रुपया लगाता है तो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। देखिए होता क्या है, कोई लड़का पहले भी 162 रुपया लेकर ही जाता था, लेकिन अभी भी 162 रुपया लेकर ही जा रहा है। 162 रुपया ही निवेश कर रहा है, लेकिन अब वो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है 2 दर्जन अधिक? क्योंकि उसका दाम घट गया। ठीक है, पहले आप जाते थे 100 रुपया लेकर, ठीक है, तो आप 10 अंडा लाते थे क्योंकि अंडा 10 रुपये था, ठीक है। अब बाजार गए 100 रुपये लेकर, लेकिन अब क्या हुआ? अब अंडा कितना ले लिए? 20 ले लिए। अंडा आपको 20 मिल गया, मतलब अब अंडा कितना होगा? उसका दाम घट गया होगा, 5 रुपये हो गया होगा, तभी तो 20 लाए। तो यही क्वेश्चन है कि अंडा का दाम घट गया, जिसके कारण 162 रुपया ही खर्च करता है आदमी और 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। चलिए, तो पूछ रहा है कि उसका अंडे का प्राइस क्या था, पहले उसका प्राइस कितना था। तो देखिए, अगर दाम घट गया 4 से 3 तो खरीदेगा तो ज़्यादा, मतलब कंजम्पशन मतलब उसका खरीदारी, मतलब अब खरीदेगा कितना? 3 से 4 ज़्यादा खरीदेगा। ये उल्टा होता है, अगर दाम घटा 4 से 3 तो खरीदेगा कितना? 3 से 4। हमेशा उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो अब देखिए, खरीदा कितना? पहले वो 3 खरीदता था, अब 4 खरीदने लगा, मतलब खरीदा कितना? 1 ज़्यादा खरीदा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2 दर्जन ज़्यादा खरीदा। 2 दर्जन, तो 1 का मतलब कितना? 2 दर्जन, तो 3 का मतलब कितना? 6 दर्जन। 6 दर्जन मतलब वो पहले कितना खरीदता था? 6 दर्जन। अब कितना खरीदता है? 4 का मतलब 8 दर्जन। पहले कितना खरीदता था? 6 दर्जन। 6 दर्जन मतलब 162 रुपया लगाता था और उसको 6 दर्जन अंडे मिलता था पहले। तो दाम कितना हुआ? 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 27 रुपये। यही तो आंसर है, 27 रुपये। पहला उसका प्राइस कितना था? 27 रुपये। लेकिन पूछ रहा है ना अंडे की मूल दर क्या है, मतलब पहले वाला। अगर पूछता कि अंडे का नया प्राइस क्या है, तो देखिए 162 रुपया लेकर ही जाता है, लेकिन अब कितना अंडा लाता है? अब 8 दर्जन आता लाता है, तो अब कितना होगा? अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20.25। मतलब पहले वो 27 रुपये लाता था, अब उसको 20 रुपये अंडा मिल रहा है, तभी तो दाम घटा है, इसीलिए तो 2 दर्जन अंडा अधिक खरीद रहा है। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था। प्राइस घटा 4 से 3, तो जो खरीद रहा है वो बढ़ जाएगा 3 से 4, बढ़ गया। पहले 3 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, कितना बढ़ा? 1। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा? 2 दर्जन। तो 1 का मतलब 2 दर्जन, तो 3 का मतलब 6 दर्जन, मतलब पहले कितना खरीदता था? 6 दर्जन। 4 का मतलब 8 दर्जन, मतलब अभी कितना खरीदता है? 8 दर्जन। तो पूछ रहा है कि अंडा का मूल प्राइस, हाँ अंडे का, देख रहे हैं, देन द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट पूछ रहा है। ओरिजिनल रेट मतलब पहले 162 रुपया तो पहले भी लेकर जाता था, अभी भी 162 लेकर जा रहा है, लेकिन अब खरीदता है, पहले खरीदता था 6 दर्जन अंडा, तो पहले इसको पड़ता था 27 रुपये, लेकिन अभी खरीदता है 8 दर्जन अंडा, अब पड़ता है उसको 20.25 रुपये। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय के 12.5% खर्च करता है। भोजन पे अपनी आय का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। हाँ, यात्रा पर शेष भाग का बोला है, शेष भाग का, जब भी शेष दे दें, देखिए यात्रा पर शेष भाग का 75/4%। 75/4% का मतलब क्या होगा? देखिए 75/4% को रेशियो में चेंज करने के लिए 100 से भाग, तो क्या करेंगे? 25 या 75, 25 चौका 100, कितना आया? 3/16, 3/16, यानी 75.4% का मतलब 3/16। और शेष 20%, 20% मतलब 1/5 शिक्षा पर खर्च कर देता है, और उसका कुल खर्च इतना है, तो उसकी कुल आय कितना है? खर्च पे बात हो रहा है ना, खर्च पे। देखिए
अब हम यहाँ पे मान लेते हैं आय। देखिए ऐसे करते हैं, एक व्यक्ति अपने भोजन का 1/8 12.5% यात्रा पे खर्च करता है, मतलब 1/8 हो यात्रा पे खर्च करता है, तो 1/8 यात्रा पे खर्च कर देता है, तो बचता कितना होगा। ऐसे मान के चलिए कि अगर 8 रुपया कमाता है तो 1 खर्च कर देता है, मतलब बचता कितना है 7। बचता कितना है 7। समझ में आया। ये आय है, इधर का आय है और इधर का बचत है, इधर का बचत है। अपने आय का भोजन पे 12.5% खर्च करता है, मतलब 1/8 खर्च कर देता है, तो 8 रुपया है, 1 रुपया खर्च कर दिया तो 7 रुपया बचा। ठीक है, अब बोला है कि ये शीश का 3/16 किस पे खर्च करता है, यात्रा पे खर्च करता है। मतलब अगर 16 है तो 3 खर्च कर दिया तो कितना कितना बचा 13। ठीक है, अब 20% मतलब 1/5 शिक्षा पे खर्च करता है, मतलब अगर उसका आय 5 है तो 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 4। समझ में आया। ठीक है, हो तो गया, फाइनल ख़त्म। वही कर निकाल लेते हैं ओवरऑल हुआ क्या। ओवरऑल क्या हुआ, 4 दूना 8, मतलब 5 दूना 10, 16 से गुना करेंगे 160 इसका आय है, और 13 सत्ते 91 इसका बचत है। मतलब 100 उस कमाता है, 91 रुपया उसका बचत है, तो खर्च कितना होगा घटा लेते हैं, घटाएंगे तो 69 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। समझ में आया। देखिए 1/8 खर्च कर दिया, 8 था, 1 खर्च कर दिया 7 बचा। 3/16 खर्च कर दिया, मतलब 16 था, 3 खर्च दिया 13 बच गया। 20% खर्च कर दिया, मतलब 1/5 खर्च कर दिया। 1/5 मतलब अगर 5 उसका आया है, 1 खर्च कर दिया 4 बचा। हम यहाँ पे खर्च पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आय और बचत पे काम कर रहे हैं। तो 160 इसका आया था, 90 रुपया बचत है, मतलब 69 इसका क्या हुआ खर्च हुआ। 69 का मान कितना दिया है, लेकिन ये खर्च कितना करता है देखिए, लेकिन उसका कुल खर्च 3450 रुपया, मतलब यहाँ पे तो खर्च 69 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार खर्च कितना है 3450। ठीक है, मतलब 69% का मान है 3450, तो 1 का मान कितना होगा, ये कितना गुना है कुछ दिख रहा है, अनुमान लगाइए ना। देखिए 9 है 5 है, 5 गुना, 5 गुना अगर करेंगे तो 9 5 45 और 6 5 30। ठीक है, 5 गुना, ये लगभग 5 है और 1 जीरो है तो जीरो, मतलब 1 का मतलब 50। कैसे किए समझ नहीं आया तो भाग करके देख लीजिए। 3 4 5 जीरो में अगर हम 29 से भाग करेंगे 69 से तो क्या होगा, काट भी सकते हैं, ये काट भी सकते हैं ना, ये भाग क्यों दे, काट भी कर, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है, एग्जाम में यही तो करना होता है कि 3 4 5 जीरो में 69। देखिए ये 5 दिख रहा है ना, 5 दिखते ही हमको 9 5 45 5 का आइडिया लगता है कि 9 5 45 के 5 4 और 6 5 30 और 4 34 आ तो गया, तो ये 5 बार है, लगभग लगभग 5 गुना है, तो 5 गुना तो 50 आ गया, मतलब 1 का मतलब 50। तो पूछ रहा है कि उसका कुल आय, तो आय कितना है, अरे आय कितना है, आय तो ये है ना, 1 का मतलब 50, तो 60 का मतलब 160 का मतलब 50 गुने 160, 16 पंचे 80 पे 2 जीरो, मतलब 8000। समझ में आया। 160 आय है, बचत 91 है, मतलब खर्च कितना है 69, और 69 खर्च है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना खर्च है 3450, तो 69 का मान 3450, तो 1 का मान 50। तो पूछ रहा है कि उसका कुल आय ज्ञात करें, तो कुल आय कितना था, आय तो 160 था ना, तो 160 का मान 80,000। ये पूछ देता कि कुल बचत ज्ञात करें, तो बचत कितना था 91, तो 91 से गुना कर देते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है 10 के 10 खत्म। टाइम लग गया 1 घंटा लगभग 3 मिनट। तो टाइम तो लगता है, जब हार्ड क्वेश्चन करो आप अच्छे से करो, अच्छे से समझा कर करो तो टाइम लगता है। आप कहीं पढ़ भी रहे होंगे तो 1.5 घंटा का लेक्चर होता है, 2 घंटे का होता है, वहाँ पे मुश्किल से कितना क्वेश्चन करवाया जाता है 10 से 15 क्वेश्चन करवाया जाता है। जब हार्ड होता है तो 1.5 घंटा में 15 करवाया जाता है, तो 1 घंटा में तो 10 करवाए हैं, और वो भी केवल हार्ड करवाए हैं। वहाँ पे तो जब करवाया जाता है तो वहाँ पे इजी हार्ड मॉडरेट सब होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल हार्ड क्वेश्चन करवाए हैं, जिसको करने में टाइम तो लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट तो बनता ही है, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, क्योंकि आगे वीडियो मिलता रहेगा, फिर रेशियो का प्रॉफिट लॉस का सारा कुछ। ठीक है।